चौराहे में खड़ा करके गोली मार दी। वो जी डीजल है, चोर है, फ्रॉड है। कुछ छोरे हैं। मौलाना कहलाने के लायक है। फजलुर रहमान तो हमेशा से ऐसी बकवासें करता ही आ रहा है और उसने करते ही रहना है। इतनी शर्म की बात है, इस शख्स को डूब मरना चाहिए। तो उल्मा का ये किरदार नहीं होता। वो अपने घर की माँ बेटियों की तरफ भी देखा करे एक दफा। वो मौलाना के नाम पे धब्बा है। 100 दफा लगती है। ऐसे ऐसे लोग कि जो कहते हैं कि अगर हमारी माँ के साथ जिना करेगा तब भी हम उसको वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, माइक ड्रॉप के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट हिफ्सा ताहिर, लेकर आई हूँ एक नया प्रोग्राम आपके लिए। व्यूअर्स कहने के लिए और आवाम से जानने के लिए मैं ये आई हूँ कि दुनिया का वाहिद मौलाना हमें ऐसा टकरा है जो कि तमाम दुनिया जहान की बातों से हट के सिर्फ़ और सिर्फ तज़लील करता है तो औरतों की करता है, ऐसे ऐसे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है। आइए कुछ औरतों से ही जानते हैं कि इस तरह के अल्फाज एक मौलाना के मुंह से जब वो अपने लिए सुनती हैं तो उनको कैसा फ़ील होता है। आइए चलते हैं आवाम की जान। मैं यही कहूँगी कि उनको शर्म आनी चाहिए अगर वो इस तरह की सोच रखते हैं, और ऐसी सोच रखने वालों को वैसे गोली मार दी। ऐसी ऐसी नौजवान लड़कियां कि जो कहती है मेरा जी चाहता है कि वो किसी वक्त मेरे बेडरूम में आ जाए। सबसे पहले तो बात यह है कि ऐसी बात करने से पहले बंदे को वैसे मौत आनी चाहिए। और दूसरा ये लफ्ज़ जो बोलने वाला ना, सबसे पहले उसकी माँ बहन के साथ बोले ना, फिर वो दूसरे भी बेहतर इसके बारे में फैसला कर लेंगे कि क्या करना है, उसके बिस्तर में जाना है या उसे गोली मारनी है। चौराहे में खड़ा करके। कब तक ये सिलसिला चलेगा? ये जब तक हमें शऊर नहीं है, अव्वल तो हमें कौम को जागना चाहिए। फजलुर रहमान तो हमेशा से ऐसी बकवासें करता ही आ रहा है और उसने करते ही रहना है। ना उसके घर में माँ है, ना उसके घर में बेटी है, ना उसके घर में बहन है। ऐसे ऐसे लोग कि जो कहते हैं कि अगर हमारी माँ के साथ जिना करेगा तब भी हम उसको वोट देंगे। और वो ऐसे बिकाऊ माल है और इन लोगों ने यही काम करने हैं। हम लोग तो इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते और ना कभी करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान मुल्क के जो हैं वो सियासतदान है, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ है कि 1-2 दिन पहले उनका टीवी पर स्टेटमेंट देखा है रिगार्डिंग ऑफ द ख़वातीन जो पाकिस्तान की हैं। वो तो बड़ा उन्होंने किया इस तरह कि बहुत ही अफसोस है। अगर मैं यहाँ पर उनके लिए किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्लीमेंट दूंगा तो मेरे ख्याल से जो मौजूदा जो वक्त जा रहा है उसमें बहुत इश्यूज़ हो जाते हैं। तो बहरहाल मैं उनको यही कहूँगा कि वो अच्छे तरीके से एक्सट्रीमली यानी कि वो पाकिस्तान की ख़वातीन से अपोलोजाइज़ करें। मौलाना कहलाने के लायक है। छितर मारो खड़ा करके चौराहे च मौलाना उन्हें तो छितर पाओ गाल दे विच ला के। बिल्कुल कोई मौलाना नहीं है। ऐसे लोगों के लिए गोली, सिर्फ और सिर्फ गोली। आपकी जो पर्सनैलिटी है ना उस पर ये बिल्कुल भी सूट नहीं करती। आप छिछोरे लगते हैं ऐसी बात करते हुए। ये सबसे पहले जो इसका जो इम्प्लीमेंट करना चाहिए ना, जो हमारे जो मुल्क के हैं जो इदारे हैं उनको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर यही स्टेटमेंट मैं पब्लिक स्टेटमेंट में मैं देता हूँ अबाउट और रिगार्डिंग एनी पॉलिटिशियन, मेरे साथ वो क्या सलूक करेंगे। ये एक इदारे की रियासत की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। नहीं, गलत बात है, ऐसे नहीं कहना चाहिए किसी को भी, किसी लेडीज़ के बारे में। गलत है ये। हमारा इस्लाम, हमारा माशरा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। कभी टीवी पे वो आए ना तो मैं टीवी बंद कर देती हूँ। मैं तो उसको सुनना और देखना पसंद ही नहीं करती। जो दीन हमें जो सिखाता है, हमें तो औरतों की इज़्ज़त करना सिखाता है। जो कुरान पाक में है, बेशक मैं भी नमाज़ पढ़ता हूँ, नमाजी हूँ, और मुझे नहीं लगता कि ये उन्होंने कोई सही बात की है। ये एक बहुत गलत बात है और उनके बारे में मैं कोई किसी भी किस्म का कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा, लेकिन मैं सिर्फ ये अल्फाज कहूँगा वो बुलशिट इंसान है उल्मा के नाम पर। ऐसी ऐसी नौजवान लड़कियां कि जो कहती है मेरा जी चाहता है कि वो किसी वक्त मेरे बेडरूम में आ जाए। औरत किसी की माँ भी है, बहन भी है, बीवी भी है, बेटी भी है, और ये इनके घरों में भी है। अगर इनकी औरतों को हम लोग ऐसे कहें तो फिर, लेकिन हम लोग नहीं कहेंगे क्यों, हम बाशऊर कौम है, हम ऐसी हरकतें नहीं करते, हम ऐसे अल्फाज यूज़ नहीं करते। गंदा आदमी जो होता है ना, उसका जहन गंदा होता है, वो हमेशा ऐसी बात करता है। खान की अल्लाह का शुक्र है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर इज्जत है। ये बकवास करते रहते हैं क्योंकि इनको हड्डी मिलती रहे ना तो इनका मुंह बंद रहता है। जब हड्डी डालना बंद कर देना फिर ये इस किस्म की बकवास करते हैं। अल्लाह इनको इबरत तक पहुँचाए। अब खान साहब भी एंड तक पहुँचे हुए हैं, लेकिन हम खान के साथ हैं और इंशाल्लाह हम उन्हीं के साथ रहेंगे और उन्हीं का साथ देंगे जो हक सच पे है। अपने घर की माँ बेटियों की तरफ भी देखा करे एक दफ़ा अच्छे से, और फिर देखें कि उनके बारे में यही अल्फाज कैसे लगते हैं उसको। तो उल्मा का ये किरदार नहीं होता। ठीक है ना, हम रिप्रेजेंटेड करते हैं इस मुल्क को, हम मुसलमान यानी कि हमारा मुल्क है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। इतनी शर्म की बात है, इस शख्स को डूब मरना चाहिए।
कि अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी है कि मैं नमाजी परहेजगार आदमी हूँ और मैं बकवास क्या कर रहा हूँ। ऐसी ऐसी नौजवान लड़कियां कि जो कहती है मेरा जी चाहता है कि वो किसी वक्त मेरे बेडरूम में आ जाए। 100 दफा लगती लानत इनके ऊपर। हम उसकी तौन लगा देंगे। वो मौलाना के नाम पे धब्बा है। अल्लाह ताला ने हमें हाफ़िज़ कुरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दिया है। अल्लाह पाक उसके लिए रहमत करे, हमारे पाकिस्तान के लिए रहमत करे और पूरे पाकिस्तान पे खैर बरकत रहे। लाहौर की आवाम ने मौलाना फजलुर रहमान के जो चीथड़े उड़ाए हैं, मेरे ख्याल से मौलाना फजलुर रहमान के लिए ये बातें बहुत हो चुकी है। जिस तरह वो आवाम में औरतों की तजलील करते हुए हमें नज़र आते हैं, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे जल्द से जल्द, क्योंकि हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो हैं वो सांझी होती हैं और उनके बारे में इस तरह की बात करना एक मौलाना को बिल्कुल भी गवारा नहीं देती। फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, माइक ड्रॉप के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त।